हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम जो कक्षा 7 है विज्ञान को हल कर रही थी। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक की जो साइंस के क्वेश्चन है उनको हम हल कर रही थी। इस पर हम कौन सी चैप्टर पर पहुंच चुके हैं? जो पादपों में जनन है, इस पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनको हल नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके हम उत्तर लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद भी करते चलना है। पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है? पादपों में जनन है जो कितने प्रकार का होता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। कितने प्रकार का होता है पादपों में जनन? 2 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है? अलैंगिक जनन की जो विभिन्न विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं वो हमें बतानी है। तो यहाँ जो प्रमुख विधि है, यहाँ लिखेंगे अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां। फिर कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण जो प्रमुख विधियां हैं अलैंगिक जनन की। परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण को समझाइए। परागण क्या? परागण यदि परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, यदि जो परागकण हैं उसी पुष्प की जो वर्तिकाग्र पर गिरती हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। और यदि पुष्प के परागकण हैं जो उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। आ गया समझ में? जब क्या है, जो परागकण हैं, जिस पौधे की परागकण हो उसी के वर्तिकाग्र पर गिरें उसी पौधे की, तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। और जब परागकण है किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परपरागण कहती हैं। अगला देखिए, बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? बीजों का जो प्रकीर्णन है किसके द्वारा होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे उत्तर में, बीजों का जो प्रकीर्णन है पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। पवन, जल और जंतुओं के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। पंख युक्त बीज के 2 उदाहरण दीजिए। सेहिजन डोमेस्टिक तथा द्विफल मैपल जैसी पादप हैं जो इनके बीज हैं कैसे होते हैं? पंख युक्त होते हैं। यहाँ ईस्ट में जनन को चित्र बनाकर समझाइए। आपको जो अपनी बुक है उससे ईस्ट में जनन है उसका चित्र यहाँ पर बना लेना है। इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ईस्ट है जो कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुलन या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से विलग होकर के नई ईस्ट कोशिका बनाता है। क्वेश्चन 6वां है, कायिक प्रवर्धन को समझाइए और इसके लाभ भी बताने हैं। कायिक जो प्रवर्धन है क्या होता है? जब किसी पादप के जो मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसी किसी कायिक अंग नया पादप प्राप्त किया जाता है, जो कायिक अंग है जो नया पादप प्राप्त किया जाता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन कहती हैं। और इसके लाभ है जो, इसके लाभ क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पादप है कम समय में क्या होते हैं? उगाए जा सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे? नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती हैं। तीसरा, इससे पादपों में पुष्प व फल कम अवधि में क्या हो जाते हैं? आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प के जनन अंगों को नामांकित चित्र से बताना है यहाँ पर। तो यहाँ चित्र है जो यहाँ आप बुक से बना सकते हैं। अब इनकी जो हम परिभाषा लिखेंगे क्या है? ऐसे पुष्प
जिनमें या तो केवल एक पुंकेसर अथवा केवल एक जो स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, वे एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं, तो वे कैसी कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसे समझाना है। पादपों के लैंगिक जनन में परागकणों का परागकोश से पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। क्या होता है? सबसे पहले इसमें जो पादपों की जो जनन में परागकण हैं, परागकण परागकोश से कहाँ जाते हैं? जो पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। जहाँ पर परागकण अंकुरित होकर के एक पतली नली का निर्माण करते हैं और यह नली परागकण को स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुँचाने में क्या करती है? मदद करती है। यहाँ पर नर युग्मकों का मादा युग्मक अर्थात अंडे से निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। यह प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर तथा मादा युग्मकों की युग्मन से मतलब संयोग के द्वारा जो बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रक्रम है उसे हम क्या बोलते हैं? निषेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। इसमें लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीजों की प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों की जो विभिन्न प्रकीर्णन की विधियां हैं उनको हमें लिखना है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए, सेहिजन, द्विफल, घासों के हल्के बीज, आक के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। और जिन बीजों अथवा फलों की आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं, वे बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। इस प्रकार से है जो बीजों का क्या होता है? प्रकीर्णन। इस अध्याय की जो पादपों में जनन है सभी क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।